जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की जो आपकी ट्रेडमैन और फायरमैन की भर्ती निकली हुई थी उसके बारे में बात करेंगे कि आपके आखिरकार 10th में कितने % अगर मार्क हैं तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। उसके बारे में हम लोग जानेंगे और पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे विद नोटिफिकेशन के साथ में। यहाँ पर पूरा प्रोसेस हम लोग जानेंगे किस प्रकार से इसका पूरा प्रोसेस होगा। और यहाँ पर एक बात हम लोग और भी करेंगे कि इसका जो एडमिट कार्ड है ये कब से आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं चल के हम लोग इसकी फुल नोटिफिकेशन पर क्या क्या जानकारी दी गई है। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चल के इसकी नोटिफिकेशन पर क्या क्या मेंशन किया गया है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका 10th में कितने % मार्क हैं तो उस पर आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं इसकी नोटिफिकेशन पर। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग इसकी नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कितनी वैकेंसी है उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रेडमैन की वैकेंसी की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी, तो ट्रेडमैन की यूआर की जो है आपकी 508 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की आपकी 124। वहीं ओबीसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेड्समैन की जो भर्ती इसमें है 337 पोस्ट है और एससी की अगर बात कर लें 187 और एसटी की अगर बात करते हैं 93 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर जो है आपकी ट्रेडमैन की पोस्ट हैं तो ये 1249 पोस्ट हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर फायरमैन की हम लोग बात करते हैं तो यूआर की जो है 222 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 54 सीटें, ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं 147 सीटें, वहीं एससी की अगर देख लें तो 81 सीटें हैं और एसटी की अगर बात कर लेते हैं तो 40 सीटें हैं। तो यहाँ पर आपकी फायरमैन की जो वैकेंसी है ये आपकी है 544, याद रखिएगा 544। यहाँ पर ये जो फायरमैन की आपकी है 544। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है उसको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। तो 1249 आपकी जो है ये ट्रेडमैन की है और 544 जो है आपकी ये फायरमैन की है, याद रखिएगा। इसी आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपके जो कितने गुना कैंडिडेट जो हैं बुलाए जाएंगे और कितने कैंडिडेट आपके जाएंगे। तो यहाँ पर आपके ये जो आ रहे हैं कैंडिडेट ये आपके 1793, याद रखिएगा 1793 कैंडिडेट आपके, यानी आपकी जो वैकेंसी है ये 1793 है, याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग इसकी और भी इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये आपके इस प्रकार से रीजनल जोन दिए गए हैं। यहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसी है, जैसे ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, नॉर्थर्न है, साउथर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल ईस्ट, सेंट्रल वेस्ट और सेंट्रल ईस्ट। तो यहाँ पर ये आपकी वैकेंसी भी मेंशन कर दी गई है कि किस रीजनल जोन में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में। अब यहाँ पर हम लोग और भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने ये तो नोटिफिकेशन पढ़ ही लिया गया होगा कि 18 से 25 साल तक यानी आपका एज जो थी वो थी यहाँ पर फायरमैन के लिए, और आपकी फायरमैन के लिए भी आपकी 18 से 25। और यहाँ पर एज में आपका जो छूट दिया गया 5 साल की छूट दी गई है, याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पर हम लोग चलते हैं अपने। जी हाँ, मेन पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। जी हाँ, मेन पॉइंट आपका ये देखिए मेंशन दिया हुआ है यहाँ पर 1:75, याद रखिएगा 1:75 जो है ये आपका यहाँ पर यानी 75 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, याद रखिएगा 75 गुना कैंडिडेट आपके बुलाए जाएंगे यहाँ पर फिजिकल के लिए, याद रखिएगा। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जी हाँ, फिजिकल आपका होगा और आपका जो है यहाँ पर 1:75 में यानी 75 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। चलिए हम लोग और भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपका ये जो है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में क्या क्या होगा उसके बारे में दिया गया है यहाँ पर। तो ट्रेडमैन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो रनिंग होगी ये 1500 मीटर यानी 1.5 यानी 1500 मीटर 6 मिनट में होगी, याद रखिएगा ट्रेडमैन वालों के लिए। और कैरिंग ए वेट 50 kg यानी 50 kg वजन उठाकर आपको 200 मीटर चलना है 100 सेकंड में, याद रखिएगा। यानी 50 किलो वजन उठाकर आपको 200 मीटर की डिस्टेंस जो है दूरी तय करना है 100 सेकंड में, याद रखिएगा आप लोग। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं जो 40 साल से ऊपर हैं उनके लिए। तो उनके यहाँ पर जो है 1500 मीटर की दौड़ जो होगी 7 मिनट 11 सेकंड में यानी 431 सेकंड में होगी, याद रखिएगा।
और वहीं पर इनके वज़न की अगर बात कर लें तो इनको 50 किलो वज़न जो है 200 मीटर लेकर जाना है। कितने समय में? 2 मिनट में। याद रखिएगा 2 मिनट में यानी 120 सेकंड में। वहीं अगर जो 40 से 45 साल तक के हैं उनके लिए बात करते हैं तो यहाँ पर 1500 मीटर उनके लिए जो रेस है इस 7 मिनट 48 सेकंड में है। याद रखिएगा। और यहाँ पर इनको वज़न जो है 50 किलो वज़न लेकर 200 मीटर जाना है 10 सेकंड में, यानी 2 मिनट 10 सेकंड में। याद रखिएगा 2 मिनट 10 सेकंड में इनको जाना है। और जो 50 से ऊपर 45 से ऊपर है, याद रखिएगा 45 से जो ऊपर है, जी हाँ 45 से जो ऊपर है उनके लिए जो है ये वज़न कितना है 1500 मीटर की जो दूरी है 9 मिनट 22 सेकंड में तय करना है, यानी ट्रेडमैन वालों के लिए। और वहीं अगर फीमेल की मेन बात हम लोग कर लेते हैं फीमेल की, तो इनके लिए 1500 मीटर की दूरी जो है ये 8 मिनट 26 सेकंड में इनको तय करनी है, यानी दौड़ना जो है इनका रनिंग है 1500 मीटर की रनिंग इनके लिए 8 मिनट 26 सेकंड में है। और वज़न की अगर बात कर लेते हैं तो इनको 50 केजी वज़न जो है 200 मीटर लेकर जाए 3 मिनट 45 सेकंड में। याद रखिएगा इनको कैरी करना है, वज़न जो है 50 किलो रख के दौड़ना पड़ेगा आपको, यानी चलना पड़ेगा 3 मिनट 45 सेकंड में। याद रखिएगा। और वहीं पर हम लोग अगर बात कर लेते हैं फायरमैन की, जी हाँ फायरमैन के लिए आपकी जो फिजिकल मेजरमेंट क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा। जी हाँ 165 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर लिखा गया 2.5 सेंटीमीटर स्मॉल, यानी छोटे हों। SC कैंडिडेट जो हैं 2.5 छोटे भी होंगे तो भी चल जाएगा यहाँ पर ST कैंडिडेट के लिए। चेस्ट की अगर बात कर लेते हैं 81.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ये आपका नॉर्मल चेस्ट मांगा गया है 81.5। वहीं अगर चेस्ट आपका फुलाने पर कितना होना चाहिए तो ये आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। याद रखिएगा। और यहाँ पर वज़न की भी बात कही गई तो ये 50 केजी आपका वज़न भी होना चाहिए। अब यहाँ पर आपकी रनिंग की बात जो कही गई 1600 मीटर रनिंग है आपकी यहाँ पर 6 मिनट में। याद रखिएगा 1600 मीटर रनिंग जो है 6 मिनट में। और लड़कियों के लिए जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट 26 सेकंड में है 1600 मीटर रनिंग। याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर ये जो आपके उम्र में भी दे दिए गए हैं तो इनके लिए इतनी है, देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं चल के इसका जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। जी हाँ सिलेबस के बारे में आपके बात करें तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। याद रखिएगा रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की अगर बात कर लें तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके 25 नंबर के होंगे। इंग्लिश की अगर बात कर लें जनरल इंग्लिश आपकी आएगी 25 नंबर की और 25 मार्क की होगी। याद रखिएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 नंबर की आएगी और 50 मार्क्स की होगी। याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो भी बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको जो सेकंड फेज में बुलाया जाएगा, रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात कर लेते हैं कि आपके जो 10th में कितने % मार्क हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, शुरू से बात करते हैं तो आपकी जर्नल की जो है, जी हाँ जर्नल की आपकी 75 से 80 नंबर। याद रखिएगा 75 से 80 नंबर जिनके हाई स्कूल में हैं उनका जो है फिजिकल एडमिट कार्ड आ जाएगा। याद रखिएगा आने की संभावना बन सकती है उनका जो है 75 से 80 के बीच में है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं OBC की, जी हाँ OBC की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 70 से 75 नंबर, जी हाँ 70 से 75 नंबर तक वालों का एडमिट कार्ड आ सकता है। याद रखिएगा यहाँ पर फिजिकल के लिए उनको कॉल लेटर आ जाएगा। और यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं SC की तो SC की आपकी जो है ये आपकी यहाँ पर आपकी मान लीजिएगा 65 से 70 नंबर। याद रखिएगा 65 से 70% अगर आपके मार्क हैं हाई स्कूल में, इतने % आपके अगर बन रहे हैं 65 से 70% तो SC वालों का भी आपका जो है फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आएगा। याद रखिएगा। और वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं ST की तो ST की आपकी जो है 60 से 65। याद रखिएगा ST की जो है 60 से 65% अगर हाई स्कूल में है तो इनका एडमिट कार्ड आने की संभावना है। याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट हैं लमसम आपका अप्लाई जो किए हुए हैं कैंडिडेट हैं तो अप्लाई जिन्होंने किया है वो कम से कम आपके इस समय जो है अनुमानित एक डाटा हम आपको बता रहे हैं, ये आपका 10 से 12 लाख। याद रखिएगा 10 से 12 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। याद रखिएगा 10 से 12 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। और आपको पता ही है कि 75 गुना यानी जितने भी आपकी पोस्ट है उसके 75 गुना कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की कि आपके एडमिट कार्ड आखिरकार कब से आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग आपको बता दें कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं आपके लिए यहाँ पर ईमेल पे आपके मैसेज भेजा जाएगा। याद रखिएगा जिस प्रकार से आपके अभी CRPF में
मैसेज भेजे गए हैं आपके किस शिफ्ट में यानी किस दिन आपके जो फिजिकल होने हैं उसके लिए आपको मेल पर सूचित किया जाएगा, याद रखिएगा। तो आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।